वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं अब इंसानियत पे, और सर को मैंने एक सवाल सर से किया था जो कि ये था कि हमारे अजीब ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी अजीब ड्यूअल पॉलिसीज़ हैं। हम लोग कहते कुछ और फॉलो कुछ और कर रहे होते हैं, अल्लाह रसूल का नाम ज़रूर ले रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इतना बुरा कर रहे होते हैं कि जो अल्लाह रसूल के अहकामात हैं उससे बिल्कुल उल्टा जाके काम कर रहे होते हैं, और वो भी अल्लाह रसूल के हवाले दे दे के। असल में मैं जैसे अभी अर्ज़ किया था कि असल में हमने दीन को रिचुअल समझ लिया है कि ये इस तरह उठना, इस तरह बैठना है। इसके अलावा अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी का मुताला कर लें, मैं तो ये कहता हूँ जितनी दीन की बातें होती हैं, सिर्फ आपकी ज़िंदगी देख लीजिए कि आपने क्या किया। इसको एक मिनट के लिए छोड़ दें, क्या कहा, जो काम आपने किए हैं जिस तरह, उसमें तमाम इंसानियत वाले काम हैं। आप एक जगह तशरीफ़ ले जा रहे हैं, एक बुढ़िया औरत कहती है कि मुझसे लकड़ी का गट्ठर उठ नहीं रहा है, तुम ये गट्ठर मेरे सर पे रख के ले जा सकते हो मेरे घर। आप ले जाते हैं तो बहुत दुआएं देती है, और जाते वक्त ये कहने लगती है कि तुम बहुत दुआएं देती है, तुम्हारा एक बाल बुलंद हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो जाओ, अल्लाह तुम्हें ये करे। फिर कहती है एक मिनट के लिए रुकना, मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ। मक्के में एक जवान आदमी आया हुआ है और उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जादूगर है और वो दिलों को तब्दील कर देता है, उससे बात ना करना तुम। तो आप फरमाते हैं मैं ही मोहम्मद हूँ। अरे तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारा क्या पैगाम है? सादा सा पैगाम है, ये अल्लाह को मानो, ये खिदमत करो। तो इतनी खिदमत की और इंसानियत की मिसालें फ़तह मक्का के मौके पर आप देखिए, जो आपने क्या कहा और क्या किया। और एक और वाक़या अगर आपके पास टाइम हो तो नन्ना से एक वाक़या मैं सुना सकता हूँ। बिल्कुल, एक कॉल के बाद। हाँ प्लीज। एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। आप सॉरी टू से, मुझे ना पोल का सवाल बता दें प्लीज। राय साहब, आपने पोल का सवाल नहीं सुना? मैं पता है, मैं मुझे कुछ जॉब का सुन रहा था, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो सका। अच्छा जी, मैं पोल का सवाल बताती हूँ। जानते पूछते बॉस की गलत बात मानना सही है या गलत? It's a very hard question. क्योंकि boss is always right. Exactly, that's the point. Boss is always right. लेकिन राफिया, the thing is that it depends for वो क्या बोल रहा है, क्योंकि आप if you are doing a job, you have certain यानी आपकी बाउंडिंग्स होती है ना, जॉब की बाउंडिंग्स होती है। अब वो ऐसी कोई बात ना हो कि एथिकली जिसके अंदर किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, आई थिंक वो शायद आप उससे इनकार भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू नो if you are doing a job, करेंगे तो जॉब से बाहर। क्या कह रही हैं? इनकार करेंगे तो जॉब से बाहर। हाँ, जॉब से बाहर हो जाए तो अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है जिसकी लाइफ किसी और को थ्रेटन होना है, कोई और की जॉब जेपरडाइज हो रही है, तो आई थिंक मैं नहीं करूंगा। एटलीस्ट मैं कहूंगा नहीं, मैं नहीं करूंगा। वेरी नाइस, क्या बात है आया साहब। अल्लाह ना करे आप पे सिचुएशन कभी आए, लेकिन क्या बात है। नहीं देखें, ये तो बात है कि देखें, यही तो बात ह्यूमैनिटी आ जाएगी ना, यही तो आ गई। सारी चीज ही शुरू होती है। कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहता है करो मेहरबानी अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा। शिबही पे जो हमारे एक बड़ा मशहूर शेर है। तो राफिया, आपने जो बात की ना कि लोग बड़े मजहबी भी होते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर इंसानियत नहीं होती, तो वो उनके साथ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सवाल ये ना कि आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। मैं अगर थोड़ा मौका मिला तो बोलूंगा कि लोग कहते हैं कि जो हुकूक पूरे करो ना करो, हुकूक इबाद पूरी करो। देखिए, हुकूक इबाद भी वही पूरे करेगा जो अल्लाह के हुकूक समझेगा। ऐसा हो नहीं सकता, जो अल्लाह के हुकूक समझता हो ना, वो हुकूक इबाद जरूर पूरा करेगा। और ह्यूमैनिटी का जो ताल्लुक है ना, जो हम लोग इतने ब्लाइंड और इतने जो हम अनह्यूमन हो गए, वो ड्यू टू ये सारा इसलिए कि हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए कि हम चीजों को भूल चुके हैं। और वही है जो सजा और जजा का तस्वुर, ये है कि बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा कर पाओगे। और जो ह्यूमन जो कहते हैं ना, ह्यूमैनिटी की जो तालीम दे रहे हैं, वो खुद इतने ब्रूटल है कि अगर आप देखा जाए, जो लोगों को, जानवर को तो बचा रहे हैं लेकिन इंसानों को मरने से नहीं बचा रहे हैं। दैट इज वेरी बैड। आप ये भी देखें ना, तो सिर्फ उनको नहीं आप साइडलाइन कर सकते हैं जो मजहब पे चलते हैं, जो बड़े अलम बरदार है इंसानियत के, उन्होंने दुनिया के साथ क्या किया है। वो तो अनह्यूमन सबसे ज्यादा तो वही है, सबसे पहले तो वो हाँ। लेकिन भारत, हम उनके जिम्मेदार नहीं है, हम अपने फेलों के जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने आप में इंसानियत पैदा करें तो माशरे में पैदा हो जाएंगे। ठीक है। सर से मेरा सवाल एक, तो मेरा टाइम थोड़ा लगा, सर से मेरा एक सवाल ये है, सर ये मुझे बताइए कि आजकल हम जैसे देख रहे हैं, कोई अच्छी बात अव्वल तो हमारे बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है।
اور جو ہم نے پیمانے بنا رکھے تھے انسانیت کے، اب میرے خیال میں اور تہذیب و تمدن کے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بس مجھے بتائیں. ٹھیک ہے جی عائشہ، تھینک یو سو مچ فار یور کال. اور ہم آپ کو یہ سوال کا جواب جو ہے اسی میں ساری بات چھپی ہوئی ہے، یہ ہم ڈیفینیٹلی بات کرتے ہیں. سر لیک آف ٹائم ون تھنگ، لیک آف دس فیلنگ کہ اس انسان سے کوئی فائدہ مجھے نہیں ملے گا another thing، یہ ساری چیزیں، یہ تھوڑا میں آپ کی طرف لاؤں گی اس چیز کو. تو سر یہ ساری چیزیں شاید ہمیں کسی کی ہیلپ کرنے سے روکتی ہیں. یہاں انسانیت آتی ہے. کسی کی ہیلپ کرنے کا تعلق اگر آپ کی غرض سے جڑا ہے تو وہ جو آپ کا اسٹیپ کی ایکٹ ہے وہ تو ویسے ہی ایتھیکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو آپ کی غرض سے جڑا ہے. کسی کی مدد کرنے کا مزہ تو ہے ہی تب جب آپ بے غرضی کے ساتھ کریں. دوسری بات یہاں جو تھوڑی سی ایک بات ہو رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو حدیث، آپ کا ایک قول ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہیومینٹی کو ایک بہت بہت زبردست میسج ہے. اس میں یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیخی کا لفظ استعمال ہوا، اخ کے معنی یہاں اوور آل پورے ہیومن برادرہڈ کے لیے. دنیا میں جہاں جہاں جو بھی انسان پایا جاتا ہے بلا تفریق مذہب، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل میں یا کوئی بھی نارمل انسان بے عزتی پسند نہیں کرتا. کون ہوگا جو یہ پسند نہ کرتا ہو کہ اس کی عزت کی جائے؟ لیکن یہ مطالبہ میں اپنی ذات کے لیے تو کرتا ہوں، لیکن دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے میں اس بات کا خیال نہیں کرتا. اٹ مینس کہ یہ جو آپ کا ایکٹ ہے وہ پھر غیر انسانی ہو جاتا ہے. میں یہ بات تو پسند کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ناانصافی نہ ہو، مجھے کوئی ہرٹ نہ کرے، میرے ساتھ ظلم نہ کرے، مجھے کوئی فزیکل یا ایموشنل یا سائیکولوجیکل تھریٹ نہ دے. لیکن یہ سارے کام اگر میں دوسرے کے ساتھ کرنے جاتا ہوں اٹ مینس کہ شاید میں انسانیت سے واقف ہی نہیں، اور پھر میں رسول اکرم کی تعلیم کو بھی نہیں سمجھا. صرف بلکہ پوری تعلیم کو چھوڑ دیجیے، صرف اس ایک اسٹیٹمنٹ کو نہیں سمجھا، باقی بات میں صرف سب بعد میں چلی آتی ہیں. کیونکہ اگر آپ دین کی بات کر رہی ہیں تو دین کا تعلق بھی مورلی ساؤنڈ کرنا ہی تو ہے، یعنی اس بات سے کہ آپ اخلاقی طور پر اچھے ہو جائیں، سچے کھرے راست باز. اس کے علاوہ اور دین کیا ہے؟ تو کچھ نہیں رہتا. وہ پھر ریچولز رہ جاتی ہیں، وہ کرتے رہے. صحیح. اچھا سر، انسانیت کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ویری گڈ. انسانیت کی ڈیفینیشن یہ ہے ٹو لو اینڈ کیئر انکنڈیشنلی. اس کے اندر کمپیشن، یعنی اٹ از اے کمبینیشن آف لو اینڈ کمپیشن. اٹ از اے نیسیسٹی، اٹ از ناٹ اے لگژری. اور اس میں کیئر بھی آ جاتا ہے، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اور انکنڈیشنل ہو، یعنی اس کی صلے کی توقع نہ ہو جیسے ابھی آپ نے فرمایا. لیکن اس میں سب سے اہم بات ہے کہ صلہ ملتا ہے، یعنی یہ یقین ہمارا اٹھ گیا ہے کہ اس کا صلہ یہیں ملتا ہے، اور اگر یہاں نہ ملے تو آخرت میں ملتا ہے. میں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ میں ایک بچہ ڈوب رہا تھا، تو ایک کسان نے اس ڈوبتے ہوئے بچے کو بچا لیا. اس کے بعد دوسرے دن ایک بہت بڑے آدمی جو لارڈ تھے، ان کی گاڑی آ کے رکی اور اس کسان سے کہا کہ میں آپ کو اس کا کچھ معاوضہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے میرے بچے کو بچا لیا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے معاوضے کی خاطر یہ کام نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا لیکن پھر بھی میں کچھ چاہتا ہوں، کچھ کام آپ کے لیے اچھا کروں. بتائیے آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہ اس کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام میں کرتا ہوں. تو وہ بچہ بڑا ہوا، اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی، اور وہ سر الیگزینڈر فلیمنگ جنہوں نے پینسلن ایجاد کی تھی، ڈسکور کی تھی، وہ بنے. اور وہ بچہ، ان کا جو بچہ تھا لارڈ کا، وہ تھے سر ونسٹن چرچل. اچھا، سر ونسٹن چرچل بڑے ہو کے بیمار ہوئے، اور ان کو نیمونیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، تو پینسلن سے ان کی شفا ہوئی. آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ لائف از این ایکو، واٹ گوز اراؤنڈ اٹ کمز اراؤنڈ. تو اس پہ یقین ہو جائے کہ اگر آپ نے چھوٹی سی نیکی آج کی ہے، اچھا کام کیا ہے، تو اس کا صلہ 90% یہی ملتا ہے. اس کی شکل مختلف ہوتی ہے، اور اسی طرح برا جو کام کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا یہاں ملے گی، شکل مختلف ہو سکتی ہے. تو اس پہ ایمان جب تک نہ ہو آدمی اچھا برا کام کر نہیں سکتا. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا بڑا اچھا ہے کہ اچھے کام کا اپنا خود مزہ ہونا چاہیے. اس میں جگر کا ایک شعر ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور تمام جان ہے پورے تصوف کی، تو پورے اخلاق کی، پوری عبادات کی.
जिगर फरमाते हैं कि वाइज तेरे इन सजदों के एवज, वाइज तेरे इन सजदों के एवज सब कुछ हो मुबारक तुझको, मगर वो सजदा यहाँ है कुफ्र जबी जो सजदा के खुद इनाम नहीं। सजदा मस्ट इटसेल्फ बी ए रिवॉर्ड, और जो नेकी है, गुड डीड्स, उसका अपना लुत्फ आना चाहिए इंसान को करते हुए, और इस पे यकीन रखना चाहिए कि इसका सिला मिलता है। बेशुमार मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास वक्त कम है, या तो आप ब्रेक ले लेंगे या कुछ और हो जाएगा, इसलिए मैं रोक रहा हूँ उसको। नहीं आप बिल्कुल दे सकते हैं, आप बल्कि एक किस्सा भी सुनाने वाले हैं, और वो भी मुझे याद है कि अभी आपसे वो किस्सा भी पूछना है छोटा सा। लेकिन इससे इस किस्से से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात पूछना चाहूँगी, इससे इंसानियत के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं जो इंसानों में होने चाहिए? ठीक, इनसे सवाल, हाँ प्लीज। वैसे वर्चू हैज़ ऑलवेज हैप्पीनेस, ये जो सर बात कर रहे थे, अगर वो हैप्पीनेस ना रखती हो तो इंसान के लिए अखलाकी अक़दार को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फ़हम और समझना बड़ा ज़रूरी है। मगर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी, एक अंदाज में सर ने डिफ़ाइन किया। अगर मैं इसको इस तरह लूँ, इंसान होने का अमली इज़हार ह्यूमैनिटी है। अगर इसको खोला जाए, हम इंसान को इंसान क्यों कहते हैं, मतलब क्या एलिमेंट क्या है इसमें? जी, जिस तरह हैवानियत हैवान से निकला है, उसी तरह इंसानियत इंसान से निकला है। बहैसियत इंसान मैं अपनी रेस से या अपनी उस स्पेशीज से मैं बिलोंग करता हूँ, जो कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ पसंदीदगी के जज्बे के साथ कि मेरे साथ ऐसा कुछ किया जाए, यानी बर्ताव, रवैया, जितने भी इर्द गिर्द मेरे इंसान पाए जाते हैं वो मेरे साथ इस तरह का सलूक करें, और मेरी चाहत भी ये है कि वो रवैया मेरे साथ इस तौर हो। वही रवैया जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, दूसरे के साथ उसको प्रैक्टिस करना इंसानियत है। इसमें एक छोटी सी चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ। इंसानियत का मतलब ये नहीं है कि इंसानों के साथ ही अच्छा सलूक किया जाए। इंसानियत का मतलब ये है कि जमादात व नबातात, तमाम जानवर, तमाम पौधे, अगर आप पौधों को भी अच्छी तरह पानी देंगे दिल खुश होके, तो वो आपसे बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं, खुश होते हैं, लहराते हैं। जानवरों से आप मोहब्बत से तो मोहब्बत की ज़बान समझते हैं। तो इंसानियत का मतलब ये नहीं कि वी आर फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग्स ओनली, इट्स ऑल एनिमल्स, द होल वर्ल्ड। हर चीज़ का आपको एहतराम करना है और उससे मोहब्बत का इज़हार करना है, और आप वो जवाबन मोहब्बत आपको मिलती है। तो मैं अच्छा सर, एक कॉल है हमारे पास, वो अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राहिला, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी आज? सबसे पहले तो पुलिस के सवाल के जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। मतलब बॉस की गलत बात तो नहीं माननी चाहिए। अच्छा। मैंने नहीं मानी थी, मैंने जॉब भी लूज की क्योंकि ओहो लाइव एग्जांपल आ गई जी हमारे सामने। तो मतलब इसमें ह्यूमैनिटी का भी एस्पेक्ट आता है कि देखें, मतलब इस तरह से बॉसेस पीछे पड़ जाते हैं कि अना का मसला बना देते हैं, उनकी गलत बात नहीं मानो, वो इतना तंग करते कि आप आखिर ये होता है कि डिसाइड होके आपको जॉब छोड़नी पड़ती है। दूसरी बात है, ये टॉपिक भी आपने इतना अच्छा रखा है कि देखें, असल में मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा लोगों में खुदगर्जी आ गई है, अपने आप को सब कुछ समझना, अपने लिए जो करना है बस वही सब कुछ है, दूसरों का ख्याल नहीं करना। और तीसरी ये भी चीज़ है कि हम दीन से भी अपने बहुत दूर हैं। हमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे रोल मॉडल है, सबसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिन्होंने पूरी लाइफ दूसरों के लिए या दूसरों का ख्याल किया, और हर मतलब बात में उन्होंने यही तालीमात दी कि आप लोगों का ख्याल करें, गरीबों का, पड़ोस का, रिश्तेदारों का। लेकिन हम नहीं करते। हम कहते हैं अगर हमें किसी से फायदा है तो हम उसके साथ मिलेंगे, अगर किसी से हमें कुछ मिल रहा है तो ठीक है, हम उनके यहाँ जाएंगे भी, हम बात भी करेंगे, हम सब कुछ। लेकिन अगर कोई गरीब रिश्तेदार है या पड़ोसी है या कोई भी है, मजबूर है, किसी की जरूरत है, तो वो आप उस वक्त उसको बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। तो ये जो खुदगर्जी आ गई है। दूसरी हमारे दीन की तालीमात है कि जिस तरह आप खुद अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं, आप दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करें। हम खुद तो अपने लिए अच्छे से अच्छे चाहते हैं, लेकिन किसी को अगर कुछ देना भी हो तो सबसे फटे पुराने कपड़े, जो बहुत खराब खाना अगर भेजना तो जो खराब हो गए, वेस्टेज है, क्या भी हम खुद नहीं खा सकते तो दूसरों को दे दे। मतलब हेल्प भी करते हैं, वो भी इतना एहसान जता के जैसे हमने कुछ बहुत अच्छा कर दिया है। तो ये जो खुदगर्जी हम लोगों के अंदर आ गई है, ये चीज आई थिंक सबसे ज्यादा जो गलत है
جو نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ سے انسان کچھ بھی کر لیتا ہے, کسی کو بھی نقصان پہنچا لیتا ہے, کسی کی فیلنگس کا خیال نہیں کرتا ہے, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ راہیلہ فار یور کال. اور بہت ایک لائیو ایگزامپل ہے جی, انہوں نے انسانیت کی خاطر اپنی وہ جاب چھوڑ دی. سر کا ایک قصہ سننا ہے ہم نے, چھوٹے سے بریک کے بعد سنیں گے. کہیں نہیں جائے گا, ول بی رائٹ بیک.